बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल होता है। वाह 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 वाह। और सुंदर जब भी पढ़ते हैं गजल अपनी, सुंदर जब भी पढ़ते हैं गजल अपनी, यहाँ तब तब कमाल होता है। क्या बात है, सुंदर, बहुत बढ़िया। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सम्मान, आपका विश्वास हम पे हमें ले आया उस मोड़ तक जहां पे सिर्फ हंसी हंसी है, खुशी खुशी है, ठाक है, मुस्कुराहट है, और आपके लिए कुछ ऐसी चीजें जिसे सुन के आप और हम मिलकर कहेंगे वाह वाह क्या बात है। भाई इस दौर में किसी को खुश करना कहाँ आसान है साहब, कोई किसी को खुश नहीं कर पाता। जैसे एक प्रेमिका रूठ गई है ना, जैसे मान लो तुम रूठ जाओ और रूठने के बाद अपने प्रेमी से कहोगे मुझे मनाओ ना। सुनो, हाँ जी, मुझे मनाओ ना। तू क्या होली दिवाली है जो तुझे मनाऊं? जिंदगी में त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हम रूठे हुए लोगों को मनाने का काम करते हैं। भाई जिंदगी के अंदर हंसी बड़ी खूबसूरत चीज है, और हंसी को सुरक्षा देने के लिए हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र बैठे हैं। सबसे पहले पानीपत हरियाणा के ये वहां के लोकल अमिताभ ने थोड़े से फूले हुए ये हास्य के कवि, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस शो में छुपे रुस्तम के तौर पर आए थे और आज यहाँ मुख्य कवि के रूप में बैठे हैं योगेंद्र मौदगिल। गजल एक ऐसी विधा है जो सीधे एक मिसरे में आपके दिल में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाती है जो आप जिंदगी भर याद रखते हैं। True. और मिसरा अगर कोई मिश्रा कहे तो बात कमाल की हो जाती है। बहुत खूबसूरत मिसरे ये जो मिसराइन जी हैं बैठी हुई इनके पास है, और बड़े कमाल की बात ये है कि जितने अच्छे शेर ये कहती हैं उतने अच्छा अभिनय भी करती है। एक फिल्म आपने देखी होगी तनु वेड्स मनु, तो उसमें माधवन साहब की माता जी का रोल। आपकी उम्र इतनी लगती तो नहीं दीप्ति मिश्रा जी कि आप माँ का रोल करने लगे? नहीं, मैं बाकायदा माँ हूँ, 2 बेटों की माँ हूँ, मैं दादी भी बन चुकी हूँ इनफैक्ट। दादी भी बन, ये देखिए, ये ऑनेस्टी, ये ईमानदारी। पहली बार मैं किसी महिला को खुलेआम करोड़ों लोगों के सामने अपनी उम्र का जो बिल्कुल एहसास करते हुए देख रहा हूँ। क्या बात है दीप्ति मिश्रा जी। और उनके पास जो बैठे हैं वो तो कमाल के बला के खूबसूरत हैं। मैं इनकी सूरत की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी सीरत की बात कर रहा हूं। जो आदमी हर तबस्सुम को इतना संभाल के रखे, हर लब के लिए कि जहां भी जाए अपने साथ ले जाए और हर लब पे चिपकाता चला जाए। हमारे शो के अंदर सुंदर मालेगामी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, और आपको ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि जरा सुंदर मालेगामी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो महफिल शुरू की जाए, शम्मा रोशन की जाए। नौकर बैठा हूं क्या? की जाए। तुम कहोगे और मैं करूं? आप कहो, मैं करूंगी। हाँ तो ठीक है, तुम करो शुरू। अर्ज किया है जी, करो अर्ज। महफिल शुरू की जाए, शमा रोशन की जाए, कविता पेश की जाए। सीधा सीधा कहोगे भाई सुंदर मालेगामी, जरा आइए और सुनाइए जरा जोरदार तालियां सुंदर मालेगामी जी के लिए। एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। इरशाद। स्वागत। पान हो या के हो कोई सैंडल, पान हो नेहा जी, पान हो या के हो कोई सैंडल, मुंह तो दोनों से लाल होता जो जमी का दलाल होता है। प्रॉपर्टी एजेंट। जो जमी का दलाल होता है उसका एक दिन बवाल होता है। और क्या समझते हैं आप नेता को? क्या समझते हैं आप नेता को? क्या समझते हैं आप नेता को? पहने गेंडे की खाल होता है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। और बेटा काला हो चाहे गोरा हो, क्या बात है। बेटा काला हो चाहे गोरा हो, माँ की नजरों में लाल होता है। वाह 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 वाह। और सुंदर जब भी पढ़ते हैं गजल अपनी, सुंदर जब भी पढ़ते हैं गजल अपनी, यहाँ तब तब कमाल होता है। क्या बात है, सुंदर, बहुत बढ़िया। एक मतलब 2-3 शेर ये होगा। इरशाद। स्वागत। टकला ही सही मेरा बनाने के लिए आ। अच्छा, टकला ही सही मेरा बनाने के लिए आ। टकला ही सही मेरा बनाने के लिए आ फिर से मुझे चूना लगाने के लिए आ।
इस घर की सियासत में अलग रूल तेरा है। अलग रूल? इस घर की सियासत में तेरा रोल अलग है। हर बात में फिर टांग अड़ाने के लिए क्या बात हर है? बात में फिर टांग अड़ाने के लिए अब बिन तेरे यहाँ लोग बहुत बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। बिन तेरे यहाँ लोग बहुत बोल रहे हैं। एक बार मजा सबको चखाने के लिए क्या बात है? तू जब से गई पूछते रहते हैं पड़ोसी। इधर इधर देख के, तू जब से गई, तू जब से गई पूछते रहते हैं पड़ोसी। चक्कर ही सही फिर से चलाने के लिए जा। और आया था तेरा बाप मगर खा गया मुंह की। आया था तेरा बाप मगर खा गया मुंह की। मैं जीत गया हल्दी लगाने के लिए। एक गजल से यहाँ हमारा कुछ भी नहीं होगा, तू बार बार यहाँ सुनाने के लिए एक मतलब होती शेरों में सुनिए। जी सुंदर भाई। चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह। हाय हाय, तुम्हारी नजरें बता रही है कितना चाहते हो सुंदर। नहीं वो अचानक उधर हो गई। नहीं देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं। चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह। चाहता हूँ मैं उसे आज भी पागल की तरह। वो जो प्यासा है मेरे खून का खटमल की तरह। रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल। रंग को देख के ठुकराना ना रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल। क्या बात है? अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। बहुत अच्छा शेर है। सुंदर जी वो शेर एक बार फिर से अदा कर दें। बिल्कुल एक बार क्या, आप जितनी बार बोले उतनी बार पढ़ो। नहीं पर आपको दीप्ति जी उसी शेर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो शेर पसंद आ गया तो आ गया। शेर पसंद आ गया आपको? जी क्या बात है, क्या हिम्मत वाली लेडी हो आप। शैलेश भाई इन्होंने मुझे शेर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कलर के भी होते हैं, क्यों नहीं होते? शेर तो होते ही। रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल। रंग को देख के ठुकराना मेरी जाने गजल। अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। अपनी आंखों में बसा ले मुझे काजल की तरह। अब बिन तेरे तू ही बता कैसे घसीटूं इसको। बिन तेरे तू ही बता कैसे घसीटूं इसको। जिंदगी लगती है टूटी हुई चप्पल की तरह। भाई बहुत अच्छे। रोज बिजली की तरह मुझ पे कड़कती हो सुनो। रोज बिजली की तरह मुझ पे कड़कती हो सुनो। एक दिन मैं भी बरस जाऊंगा बादल की तरह। एक दिन मैं भी बरस जाऊंगा बादल की तरह। और सख्त जाड़े में भी गर्मी का मजा आता है। हाय ये जो दांत पीस के आपने मजा उठाया है। मेरा मजा ये उठा है जी। सख्त जाड़े में भी गर्मी का मजा आता है। ओढ़ता हूँ जो तेरी याद को कंबल की तरह। क्या बात है। ओढ़ता हूँ जो तेरी याद को कंबल की तरह। एक मतलब दो तीन शेर ये होगा। इरशाद। टूटे छप्पर से ये झांकता कौन है। अच्छा, टूटे छप्पर से ये झांकता कौन है? टूटे छप्पर से ये झांकता कौन है। तेरे मेरे सिवा तीसरा कौन है।
उनके छप्पर से ये झांकता कौन है? कौन छोटा यहाँ है, बड़ा कौन है? अच्छा। कौन छोटा यहाँ, कौन छोटा यहाँ, कौन छोटा यहाँ है, बड़ा कौन है? इस घोटाले से लेकिन बचा कौन है? इस घोटाले से लेकिन बचा कौन है? एक तरफ बिल्लियाँ, एक तरफ शायरां। एक तरफ बिल्लियाँ, एक तरफ शायर। भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यही के लिए कहा जाता है। एक तरफ बिल्लियाँ, एक तरफ शायरां। देखना है मुझे नोचता कौन है? मुझे नोचता कौन है? देखना है मुझे नोचता कौन है? सुर्ख दीवार उधर है मेरे शहर के। आहा, क्या बात है। सुर्ख दीवार उधर है मेरे शहर के। सुर्ख दीवार उधर है तेरे शहर के। पानी खा खा के ये, पानी खा खा के ये थूकता कौन है? तो भैया सुंदर मालगामी थे, कमाल के शेर कह रहे थे। और जिंदगी के अंदर यही सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है कि हमारे पास परेशानियां और समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, हम हंस सके, हम मुस्कुरा सके। और हम हिंदुस्तानी इस मामले में मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे आगे हैं कि कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कितनी भी महंगाई क्यों ना आ जाए, कितना भी भ्रष्टाचार क्यों ना हो, हम हंसना जानते हैं, हम मुस्कुराना जानते हैं, हम खुश रहना जानते हैं। हम इतना खुश रहना जानते हैं कि भिखारी ने भी एक ब्लैकमेलिंग की धमकी, देखो आप, एक भिखारी हमारे यहाँ चौराहे पे बैठा था और बोर्ड लगा रखा, बोले मुझे यहाँ पे दान में कुछ देके जाओ वरना वोट देके फिर से यही सरकार चुन लूंगा, तुम मेरे साथ बैठ के भीख मांगोगे। क्या बात ये है अपने आप पे हंसने की क्षमता। और एक ऐसा प्रदेश है हरियाणा जहां पे इतने मस्त लोग रहते हैं, खुद पे हंसना भी जानते हैं और खुद की बातों से दुनिया को हंसाना भी जानते हैं। वहीं से पानीपत से आते हैं योगेंद्र मोदगिल, हमारे पुराने छुपे रुस्तम और आज के कवि योगेंद्र मोदगिल। हरियाणा से आया हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि हरियाणा में सिर्फ एग्रीकल्चर ही कल्चर है ही नहीं। देखिएगा कुछ सुना है नेहा जी, 4 पंक्तियां आपको समर्पित जी, करता हूँ। मुर्गी दुकानदार तैयो बोली अंकल जी 4 अंडे दे दे आमलेट बनवाऊंगी। अच्छा। दुकानदार चौंक गया, अंडे देने वाली खुद मुर्गी कहे आज मैं भी अंडे लेके जाऊंगी। तो हैरत में देख उसे मुर्गी बोली अंकल जी कारण सटीक सीधे सीधे समझाऊंगी। 8 रुपये के अंडे लाखों की फिगर मेरी, रोज अंडे दे फिगर का नाश ना कराऊंगी। 8 रुपये के अंडे। और मित्रों एक स्थिति से और परिचय कराता हूँ आपका, देखिएगा जी। कि कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा। अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा। और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूजी बार 600, तीजे 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। और एक स्थिति तक आपको और पहुंचाता हूं, देखिएगा सुना है। सुश्री मल्लिका को जूसर घुमाते देख नौकर बोला मैडम आप ये क्या घुमा रही हो। अच्छा। जूस की जरूरत हो तो मुझको आदेश करो, आप भला खुद ही क्यों जूस बना रही हो। तो मल्लिका तू न के बोली हट मुए बेवकूफ, तेरे जैसा नौकर पाके भाग्य खो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूँ मैं। क्या बात और एक है? बिल्कुल विशुद्ध हास्य की बात करता हूँ साहब जी। देखिएगा 4 पंक्तियां के बोल्यानु जमाई रात सुपना कसूता आया। सपना कसूता मतलब सपना मतलब खतरनाक। हाँ।
बोलिया नु जमाई रात सुपना कसूता आया, सुन के री सासू तेरी नींद घट जावेगी। रात सुपने में मेरा एक पैर खाट पे था, दूसरा था छात पे, जो छात हट जावेगी। तो सासू बोली ऐसे ऐसे सुपने ना देखा कर, वरना किसी दिन मारी नाक कट जावेगी। तू तो सुपने में एक पैर छात पे धरेगा और नीचे बेटा तेरी पैंट फट जावेगी। तू तो सुपने में एक पैर छात पे धरेगा और नीचे बेटा तेरी पैंट फट जावेगी। देखिएगा एक छंद और पढ़ता हूँ कि रिश्तों को लूट लिया पैसे की चमक ने यूं, स्नेह का हर बोल लगे आज खारा खारा सा। इसीलिए पाखंड भी ऐसे परवान चढ़े, साधुओं का दल घूमता है मारा मारा सा। और घर में दीवारें उठी, मन में दरारें उठी, तन टूट टूट हुआ आज पारा पारा सा। और बेटे आज बाप से भी ऐसे कतराने लगे, बाप नभ ताकता है मौन हारा हारा सा। बेटे अब बाप से भी ऐसे कतराने लगे, बाप नभ ताकता है मौन हारा हारा सा। ये जो आपने छंद सुनाया कि जब माँ बाप से बच्चे कतराने लगते हैं, तो मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कवि की 2 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि उसने पढ़ लिख कर यहाँ सीखी यही तमीज, उसने पढ़ लिख कर यहाँ सीखी यही तमीज, बूढ़ी माँ लगने लगी उसे पुरानी चीज। अब जिंदगी में जब ये दिन आ जाए तब ऐसे पंक्तियां कहना लाजमी हो जाती है। शुक्रिया शुक्रिया। एक गीत पढ़ता हूँ साहब, देखिएगा सुंदर जी। सुनते थे आएगा सूरज इन दिनों, सुनते थे आएगा सूरज इन दिनों, कोड में उठी रे भाई खाज इन दिनों, आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों, वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। क्या बात है, वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। और बंदा तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। देखें कि जितना ईमान था वो फेल हो गया, सपनों का पप्पू भी तो फेल हो गया। क्या बात है, दुराचारियों का सत्ता मेल हो गया, व्यभिचार राष्ट्रीय खेल हो गया। क्या बात है, क्या बात है, व्यभिचार राष्ट्रीय खेल हो गया। खतरे में बेटियों की लाज इन दिनों, घूमते हैं भेड़िए व बाज इन दिनों, आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों, वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। क्या बात है, वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। और पंक्तियां देखिएगा कि कमा कमा के टूट गया बाप देख ले, लगा है रसोई को भी शाप देख ले, घट गया दूध का भी नाप देख ले, मेरी मत मान आके आप देख ले, मेरी मत मान आके आप देख ले, भूली है रसोई पर वाज इन दिनों, टूट रही जेब पे तो गाज इन दिनों। क्या बात है, आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों, वारे मेरे मोनी बाबा तेरा राज इन दिनों, वारे मोनी बाबा तेरा राज इन दिनों। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ इस कविता की कि सत्ता के पापों का घड़ा क्यों नहीं भरा, आम आदमी का घाव रहा क्यों हरा, कौन कौन आयरन की गोली से मरा, मिड डे मील में जहर किसने भरा। क्या बात है, मिड डे मील में जहर किसने भरा, स्कूलों में बसे क्यों यमराज इन दिनों, पूछ रहा प्रश्न ये समाज इन दिनों, आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों, वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों, वारे मेरे ताऊ तेरा राज। क्या बात है साहब, जिस तरह से इस देश में महंगाई बढ़ रही है, निश्चित तौर पे वो दिन आने वाले हैं जब लोग गाड़ियों पे डीजल का टीका लगाएंगे, लेकिन इस तरह की स्थितियां न आए इसलिए कवि कविता लिखता है। तब मुझे एक कवि की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आइए हम इस वतन को बिखरे देते हैं और इन कलम के सिपाहियों को जिंदा रखें, ताकि ये कलम के सिपाही हमें कविता के रूप में वो सब कुछ दे सके जो हमारे जहन में सवाल है और हम पूछना चाहते हैं कुर्सियों से। चलिए साहब, महंगाई की, कुर्सियों की, परेशानियों की, भ्रष्टाचार की बातें क्यों करें साहब, बात करें मोहब्बत की।
और मोहब्बत की बात वो करेंगे जिनके हर शेर में मोहब्बत झलकती है और जितनी सहजता सरलता से वो पढ़ती हैं उसका कोई सानी नहीं है। आइए सुनते हैं दीप्ति मिश्रा। सबसे पहले अपना परिचय कुछ इस तरह से देना चाहूंगी कि शब्द नहीं एहसास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है। शब्द नहीं एहसास लिखा है, जो था मेरे पास लिखा है। वाह। भला बुरा अब दुनिया जाने, मैंने तो बिंदास लिखा है। है। क्या बात है। वाह वाह वाह। एक शेर और हो गया है, थोड़ा सा अलग है कि क्या करने हैं महल दो महले, किस्मत में सन्यास लिखा है। हाय 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 हाय। लेकिन आपको पता नहीं है जो सन्यास इन दिनों जो लोग ले रहे हैं महल दो महल उन्हीं के पास है। आम आदमी के पास तो कुछ बचा ही नहीं। देश के बाबा जितने अमीर हो गए उनसे ज्यादा अमीर कौन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए फिर हम सन्यास और बाबाओं को छोड़ के सीधे सीधे मोहब्बत की बात करते हैं। और उसमें भी आदमी बाबा हो जाता है। सुनाइए। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अच्छा, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। क्या बात है। वाह वाह वाह। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। वाह। सच को मैंने सच कहा। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। क्या बात है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। और नेहा जी शेर सुनिए। सुनाइए। कि जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। अरे क्या बात है। वाह वाह वाह। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त दुश्मनों सा वो सताता है, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। हाय हाय। क्या बात है। अरे वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। वाह। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। क्या बात है। वाह 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 वाह। और कुर्बत का मतलब होता है समीपता जी, निकटता, सामीप्य। सामीप्य, कनेक्शन। ये है कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। क्या बात है। वाह। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। क्या बात है। आप ऐसे यहाँ से यूं चले न जाइए, एक गजल सुनने की हसरत है तो है। सुनाइए। जी मैं सुना रही हूँ। ये कुछ इस तरह से है कि तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो। तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो बताओ तो, जो दम भरते हो चाहत का तो फिर उसको निभाओ तो। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा। क्या बात है। दिए जाते हो ये धमकी, गया तो फिर ना आऊंगा। कहाँ से आओगे पहले मेरी दुनिया से जाओ तो। आहा आहा। क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है। खतरनाक शेर है। मेरी चाहत भी है तुमको और अपना घर भी प्यारा है, निपट लूंगी मैं हर गम से तुम अपना घर बचाओ तो। वाह 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 वाह। तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं, तुम्हारे सच की सच्चाई पे मैं कुर्बान हो जाऊं, पर अपना सच बयां करने की तुम हिम्मत जुटाओ तो। वाह वाह वाह। और उन सभी दुश्मनों के नाम ये शेर कि फ़कत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा कहाँ होगा।
क्या बात है। फकत इन बद्दुआओं से बुरा मेरा क्या कहाँ होगा? होगा, मुझे बर्बाद करने का जरा बीड़ा उठाओ तो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। That's the spirit as a woman. तुम्हें किसने कहा था तुम मुझे चाहो, बताओ तो। जो दम भरते हो चाहत का, तो फिर उसको निभाओ तो। क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू नितिन, थैंक यू। आइए मिलते हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम से। हमारे जो छुपे रुस्तम है वो बड़े कमाल के हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर नाम के कस्बे में रहते हैं और अपने खास अंदाज से कविताएं सुनाते हैं। तो जरा निभा ले ताली बजाने का अपना धर्म, क्योंकि आ रहे हैं राजेंद्र विश्वकर्मा। माँ राज राजेश्वरी की नगरी शाजापुर से आपके बीच आया हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ 5 फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा। मैंने अमिताभ जी के साथ 5 फिल्मों में काम किया है और भाई साहब उन 5 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के पिताजी का रोल किया है, जिसमें उनकी माताजी को शुरू से ही विधवा बताते थे। निवेदन करना चाहता हूँ साहब, अभी ट्रेन में आ रहा था कि एक अंग्रेज ईयरफोन्स पे गाना सुनते हुए मैंने देखा। अब वो ईयरफोन पे बिल्कुल ऐसे ऐसे झूम रहा, मस्ती कर रहा। मैंने कहा यार भाई साहब एक बात बताइए, ये आप क्या सुन रहे हैं? बोले ये हमारे देश का गाना है, आपके देश का नहीं है, बहुत सरल गाना। ये हमारे देश का गाना है, इसमें डिक्शनरी के बहुत सारे शब्द हैं। मैंने गाने तो हमारे यहाँ भी कठिन है यार। बोले नहीं आपके यहाँ सब सरल है, बताओ ऐसा कोई कठिन गाना। मैंने उसको गाना सुनाया कि अब गाना चल रहा था साहब के परदेसी परदेसी जाना नहीं, और मैंने उसको उस गाने के शब्दों को उल्टा करके सुनाया। सीधे रप ना जाहिना, सीधे रप ना जाहिना, झेमुड़ झोके झेमुड़ झोके, सीधे रप रे मेरा राया, सीधे रप रे मेरा दावा न भानी, झेमू दया ना खर हिकला भूना ना जा, सीधे रप ना जाहिना। हाउ वाक्ता वाक्ता। बोले क्या गा रहे हो यार? मैंने की बॉस इस गाने के शब्दों के अर्थ विश्व के किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। सही बात है। कि बड़े ही दिनों बाद मिले एक मित्र ने मुझसे पूछा, आप बहुत खामोश रहते हैं, आपकी मुस्कान कहाँ खो गई है? मैंने कहा समय की धारा मेरे सपनों को धो गई है, खुशियाँ अब जिंदगी से सो गई हैं। मित्र मेरी शादी हो गई है। मित्र मेरी शादी हो गई है। जैसे तैसे शादी हुई, पत्नी को आगरा ले गया ताजमहल। पत्नी ने मुझसे 2 पंक्तियों का प्रश्न किया और 2 पंक्तियों में मैंने उस प्रश्न का समाधान किया। जी जी सुनी जी। नारी का सम्मान बना प्रेम का प्रतीक ताज, आप प्रेम प्रीति की क्या रीति को बढ़ाएंगे? और आपसे पहले मैं यदि मर जाऊं सच तो क्या मेरे लिए ताज सर ताज बनवाएंगे? तो मैंने कहा भगवान ऐसे ना हो परेशान, प्यार की परीक्षा में शाहजहां को हराएंगे, और ताज से बड़े 2 महाताज बनवा दूंगा क्या आप मुमताज जैसी मर के दिखाएंगे? ताज से बड़े 2 महाताज बनवा दूंगा। अबे शादी के बाद ऐसे लफड़े होते रहते हैं साहब जी। अब मेरी पत्नी ने मेरे से पूछा, बोले तुम बहुत सारी कविताएं लिखते हो, 4 पंक्तियां मेरे ऊपर भी लिख के बताओ। मैंने कहा ठीक है कोशिश करूंगा, तेरी सूरत इस लायक तो है नहीं। और पत्नी के तरह तरह के मैंने जो संबोधन अपन देते हैं वो भी इसमें उपयोग किया। सुनाओ। और निश्चित रूप से अच्छी लगे योगेंद्र जी तो आप भी घर पे जाके भाभी जी के श्रृंगार के ऊपर ये कविता सुना लो। बिल्कुल बाकायदा करो। कि जुल्फे तुम्हारी ऐसी लगती है जाने मन, जैसे आज छाई घन घोर घटा काली है। ओहो। और सावन के झूलों जैसी लगती है डार्लिंग, डार्लिंग। कि सावन के झूलों जैसी लगती है डार्लिंग, बालियां जो तुमने ये कानों में यूं डाली हैं,
तो कैसे समझाऊं क्या बताऊं तुम्हें भगवान, कैसी लगती तुम्हारे होठों पे ये लाली है। तो सुनो सरकार ऐसी लग रही आज तुम, जैसे चूहे खा के बिल्ली करती जुगाली है। अपने यहाँ वैसे ही त्योहारों की कमी नहीं है, लेकिन ये 2-3 त्योहार बड़ी जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहा है। वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, ये डे, वो डे। अब मैंने इसमें निवेदन किया है, पत्नी ने क्या हाँ सुनाओ। कि एक दिन मेरा घरवाली से हुआ झगड़ा, छोटा मोटा नहीं बहुत तगड़ा। बोली अपना सच्चा प्रेम साबित करके दिखाओ, तो कल वैलेंटाइन डे मेरे साथ मनाओ। अच्छा, यदि मैं वैलेंटाइन डे मनाता तो भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ती, और ना मनाता तो पत्नी जाके मायके में सड़ती। अब यहाँ भी समाधान निकालने की कोशिश की। हाँ। तो बड़े ही सहमे वैलेंटाइन डे मनाया, भारतीय संस्कृति को दाग ना लगाया, आम के आम गुठलियों के दाम वाला फार्मूला अपनाया। और जिस दिन फरवरी में 14 तारीख का दिन आया, पत्नी को गुलाब की जगह गोभी का फूल थमाया। गोभी का फूल थमाया, बहुत अच्छे। तो नाराज पत्नी को मस्का लगा के मनाया कि जाने मन, ये गुलाब तो शाम को ही मुरझा जाएंगे, पगली गोभी का फूल 3 दिन तक बनाकर खाएंगे। क्या गोभी का फूल 3 दिन तक बनाकर खाएंगे। ये हमारे आज के छुपे रुस्तम राजेंद्र विश्वकर्मा, जो शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से यहाँ तक चल के आए और इतनी दूर से चल के आए और बड़े खूबसूरत अंदाज से सुनाया। तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं? तो क्या करें हम उनको छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी देना चाहते हैं राजेंद्र विश्वकर्मा। बूढ़े हैं नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। हमने आपसे कहा था कि हम कुछ एक्स्ट्रा लेके आने वाले हैं, और आज से हर एपिसोड में हम एक्स्ट्रा लेके आएंगे। आप जानते हैं कि हमारे साथ देश के तमाम ख्यातनाम कवि यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सुनाते हैं अपनी कविता, और कुछ ऐसा कहते हैं कि हम तालियां बजाते हैं। लेकिन उसके अलावा एक ऐसे कवि को भी लेके आएंगे जिसने कविताएं लिखना प्रारंभ किया, लेकिन उसे राह नहीं मिली। उसने कलम उठाई, कुछ लिखा, हमने उसका हाथ थामा और कहा कि ये राह है तरक्की की, यहाँ पे चले आओ। हम शुभारंभ करेंगे उसके काव्य पाठ का। आइए सबसे पहले हम इसमें मिलते हैं मुंबई के मजहर खान से। इजाजत चाहूंगा सर। जी मजहर। कौन कहता है कि मैं बेघर हूं? वाह। कौन कहता है कि मैं बेघर हूं? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है, वाह। जिसका नाम कायनात रखा है मैंने, जिसकी दरो दीवार सुनहरी सुनहरी सी, पर्दे उजली रोशनी की तरह। क्या बात। एक आईना है जो डांटता रहता है बिल्कुल पापा की तरह। क्या बात है, वाह वाह। एक आईना है जो डांटता रहता है बिल्कुल पापा की तरह। एक खाली संदूक है बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। हाय क्या बात है भाई, वाह 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 मजहर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कौन कहता है कि मैं बेघर हूं? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है। एक अलमारी है कुछ गोरी कुछ सांवली सी, बिल्कुल मेरी चाची अम्मा की तरह। क्या बात। एक टूटी चारपाई है बिल्कुल मेरी दादी अम्मा की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है। कौन कहता है कि मैं बेघर हूं? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है, जिसका नाम कायनात रखा है मैंने। मेरी शरीके हयात फिजा है। जीवन साथी, शरीके हयात। मेरी शरीके हयात फिजा है। एक छोटी सी बच्ची मंतशा है। वाह। शाम होते ही जिस वक्त खाली हाथ आता हूँ घर, मुस्कुरा देते हैं सब और मर जाता हूँ मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। शाम होते ही जिस वक्त खाली हाथ आता हूँ घर, मुस्कुरा देते हैं सब और मर जाता हूँ मैं। कौन कहता है कि मैं बेघर हूँ? मेरे ख्यालों में मेरा एक घर है। शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। मजहर, आपको यहाँ पे कविता पढ़ते देख सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि हमने इस मंच पे शुभारंभ के रूप में आपको प्रस्तुत किया है, और आप अदब की इस महफिल से अपनी शुरुआत करके अपनी प्रसिद्धि के परचम को सारी दुनिया में लहराएं, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या कविता सुनाओ। आरंभ आरंभ मैं करूं शुभारंभ, आरंभ आरंभ मैं करूं शुभारंभ, कहती हूँ कविता नमस्ते, समाप प्रोग्राम समारंभ।
खुदा ने उस दिन के बाद मुस्कुराहट छोड़ दी। खुदा ने उस दिन के बाद मुस्कुराहट छोड़ दी। तुम्हें जिस मशीन में बनाया, बना के मशीन ही तोड़ दी। एक ही ऐसा पीस बना है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इनके बहुत सारे भाई बहन ऐसी कविता कहने वाले। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, खाए तो कैसे खाएं 50 रुपये दर्जन के लिए। आबाद का अपोजिट बर्बादी है, आबाद का अपोजिट बर्बादी है, उसी तरह प्यार का अपोजिट शादी है। यारे तबस्सुम की लौ को तरन्नुम की नुमाइश से जता देना। जब इसका मतलब समझ आ जाए प्लीज मुझे भी बता दीजिए। दिल दिया था मोहब्बत की निशानी समझकर, वो उसे खा गई बिरयानी समझकर, खूने जिगर भी ना छोड़ा जालिम ने, वो उसे पी गई नींबू पानी समझकर। आम पके अंगूर पके मीठे हो गए खजूर, 1 रुपए की चिंता मत करना, SMS करना जरूर। भैया हमारे तमाम वो आम लोग हैं जो कविताएं करते हैं, और करनी भी चाहिए। इतनी परेशानी और इतनी मुसीबत के बावजूद भी अगर हंसने मुस्कुराने का अगर ये कारण ढूंढ लेते हैं तो इनसे महान कोई नहीं। वरना आज की जिंदगी तो ऐसी है साहब कि कवि की 2 पंक्तियां मुझे याद आती है कि हर चेहरे से आजकल विदा हुई मुस्कान, हर चेहरे से आजकल विदा हुई मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे ये बन गए रेगिस्तान। लेकिन इस रेगिस्तान में हम आपके लिए मृत क्षण नहीं, सचमुच पानी लेके आएंगे। पानी हंसी का, पानी खुशी का, पानी कविताओं का, और हम मिलकर कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।